सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि हम सॉल्व आउट कर रहे हैं वीडियो एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2014 हमने कंप्लीट कर लिया, 2016, 2018 और 2021 पर हम अभी चल रहे हैं। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, हमने 5 दिसंबर जो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसे हमने सॉल्व आउट किया था। और आज हम 4 दिसंबर को जो हुआ था यहाँ पर ये 2021 में वीडियो का एग्ज़ाम, तो इसको हम आज सॉल्व आउट करने वाले हैं। तो यहाँ से भी आप लोगों के 100 सवाल अच्छे से तैयार होने वाले हैं। तो पहला जो प्रश्न था, महोदर्य में संधि है, तो महोदर्य में संधि जो होगी तो यहाँ पर वृद्धि संधि होगी। वृद्धि संधि की पहचान आपको कैसे पता चलती है? जहाँ पर आपको ये दो मात्राएं दिखेंगी या फिर आओ की मात्रा दिखेगी तो वहाँ पर आपको वृद्धि संधि की पहचान हो जाती है। और जहाँ पर आपको सिर्फ एक मात्रा ऊपर दिख रही है तो वहाँ पर गुण संधि होती है। अधिकतर आपको वहाँ पर गुण संधि देखने को मिलेगी। वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या फिर स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गौण या फिर आश्रित उपवाक्य होते हैं तो वो आपके कौन से होते हैं? वो आपके मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या फिर स्वतंत्र उपवाक्य और एक या फिर अधिक गौण या फिर आश्रित उपवाक्य होते हैं तो वो आपके मिश्र वाक्य कहलाते हैं। सिफारिश किस भाषा का शब्द है? तो सिफारिश जो आपका अरबी भाषा का शब्द है। और हज़ार आपका किस भाषा का शब्द है? तो हज़ार आपका फारसी भाषा का शब्द है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सिफारिश आपका क्या है? ये अरबी भाषा का शब्द है। खूंटी के बाल बछड़ा कूदे मुहावरे का क्या अर्थ है? तो खूंटी के बल बछड़ा कूदे, तो इस मुहावरे का अर्थ है दूसरे के बल पर कार्य करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पे वीर प्रशु। तो वीर प्रशु यहाँ पर वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ के लिए यहाँ पे एक शब्द यहाँ पे प्रयुक्त किया जाएगा, वीर प्रशु। और निम्नलिखित में से हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो हिंदी वाक्य का जो यहाँ पे अनिवार्य तत्व है सार्थकता, योग्यता और पदक्रम है, लेकिन अलंकार यहाँ पर हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो यहाँ पर वाक्य के जो निम्नलिखित 6 तत्व हैं उनके बारे में आपको बताऊँ तो सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, क्रम और अन्वय। तो ये वाक्य के निम्नलिखित 6 अनिवार्य तत्व हैं जो आपको मैंने अभी यहाँ पे बता दिए, सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, क्रम और अन्वय। और निम्नलिखित में से किस शब्द में दो दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? तो दो दो उपसर्ग किस में प्रयुक्त हुए हैं? समाधन लोचना, समाधन लोचना। तो इसमें क्या है? समाधन, सम धन आधन लोचना। तो यहाँ पर इसका क्या होगा? यहाँ पर दो दो उपसर्ग प्रयोग किए गए समालोचना में। तो सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अर्क पर्यायवाची शब्द है, तो अर्क पर्यायवाची शब्द है सूर्य का। ये सभी को पता होगा ही। अर्क किसका पर्यायवाची शब्द है? सूर्य का। और यह विचार मेरे मन में अचानक आया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द है तो अचानक। तो यहाँ पे जो क्रिया विशेषण शब्द होगा वो क्या होगा? अचानक। वृक्ष शब्द का जो वर्ण विन्यास है, तो वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास यहाँ पे क्या होगा? वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास है व धन रो धन ई धन क धन, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए, व धन री धन क धन श धन ओ, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन बी। वृक्ष शब्द का सही वर्ण विन्यास हो जाएगा ऑप्शन बी। टिप्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो टिप्पण जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ये सभी को पता होगा ही। टिप्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से पशु शब्द का विशेषण क्या है? तो पशु शब्द का विशेषण है पार्श्विक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पशु शब्द का विशेषण है पार्श्विक। और गोधिल किसको कहते हैं? तो वो होता है श्याम का वह समय जब पशु चर कर लौटते हैं, तो वो क्या होता है? गोधिल समय उसको कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों में अल्प प्राण वर्ण है, तो अल्प प्राण आपका कौन सा है? प्रथम, तृतीय और पंचम जो अक्षर होते हैं वो आपके अल्प प्राण होते हैं। और द्वितीय और जो चतुर्थ आपके यहाँ पे अक्षर होते हैं वो आपके महाप्राण होते हैं। तो अल्प प्राण आपका प्रथम, पहला, तीसरा और जो 5वां अक्षर होगा वो आपके अल्प प्राण होगा। और महाप्राण जैसे मैंने आपको बताया दूसरा और चौथा आपका महाप्राण हो जाता है। अब निम्न में से शुद्ध शब्द आपको बताना था, तो यहाँ पे जो सही शब्द हो जाना था श्रृंगार, आपका ये आपका शुद्ध शब्द है। और विसर्ग का प्रयोग होता है, तो विसर्ग का जो प्रयोग होता है वो अक्सर देखा जाता है तत्सम शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है। तो तत्सम शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है। यही सच है किसकी कृति है? तो यही सच है, ये कृति है किसकी? मनु भंडारी जी की। तो यही सच है किसकी कृति है? मनु भंडारी जी की। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हो। बाकी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सारा कंटेंट यहाँ पर फ्री रहने वाला है। परिमति का आशय क्या है? तो परिमति का जो आशय है बुद्धि की व्यापकता से। परिमति का आशय बुद्धि की व्यापकता से है। परिमति का आशय बुद्धि की व्यापकता।
यह आदमी विश्वासी है, वाक्य में यह शब्द क्या है, तो यह आपका क्या है, गुणवाचक, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण आपका हो जाएगा। यह आदमी विश्वासी है, तो यह आपका यहाँ पर क्या होगा, तो यह आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है, तो भाववाचक प्रत्यय का जो उदाहरण यहाँ पर होगा गर्मी हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था, तो 1905 में देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हो चुका था। चटगांव कांड में शहीद महिला क्रांतिकारी कौन थी, तो चटगांव कांड में जो शहीद महिला क्रांतिकारी थी उनका नाम क्या था, प्रीतिलता वाडेदार। प्रीतिलता वाडेदार चटगांव कांड में शहीद महिला क्रांतिकारी थी प्रीतिलता वाडेदार। विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन किया गया था, तो विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन 1951 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक चट्टान है, तो आग्नेय क्या है, प्राथमिक चट्टान है। और वारुणी पंचकोशी यात्रा होती है, तो वारुणी जो पंचकोशी यात्रा होती है उन उत्तरकाशी जनपद में होती है। वारुणी पंचकोशी आपकी जो यात्रा होती है ये उत्तरकाशी जनपद में होती है। अब आपको यहाँ पे ये रीजनिंग का सवाल था जो आपको सॉल्व आउट करना है। जब आप लोग इसको सॉल्व आउट कर लोगे तो अगर आपका जवाब 17 आ रहा तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। और चचनामा संबंधित है, तो चचनामा संबंधित है सिंध क्षेत्र के इतिहास से, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चचनामा किससे संबंधित है, चचनामा सिंध क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है। गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक कौन है, तो गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक है अमर्त्य सेन। गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक है अमर्त्य सेन। गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक है। किस पर्व को ह्वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा है, तो कुंभ पर्व को ह्वेनसांग ने क्या कहा था, मोक्ष पर्व कहा था। और फिर एक बार आपका रीजनिंग यहाँ पे सवाल है, तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब बन जाएगा 342 इसका सही आंसर होना चाहिए। निम्न में से कौन सा किले अल्मोड़ा में चंद शासकों द्वारा निर्मित किए गए हैं, तो लाल मंडी भी किया गया, खगमारा भी किया गया, मुगला महल भी किया गया, तो ये सारे यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो उपयुक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी सन 1975 में भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। तो 1975 में क्या हुई थी, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है, तो यमुना जो नदी है ये गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है। कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे, तो कुमाऊं के जो चौथे कमिश्नर थे GT लसिंगटन। कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे GT लसिंगटन, कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। और उसके बाद दक्षिण भारत का एक शानदार व ऐतिहासिक केंद्र हम्पी किस दक्षिण राज्य की राजधानी हुआ करता था, तो विजयनगर की ये राजधानी हुआ करता था। विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध नहर कौन सी थी, तो हीरिया नहर विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध नहर हुआ करती थी। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरन आइलैंड भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, तो बैरन आइलैंड भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। एक विधेयक विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भारत में कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। एक विधेयक विधेयक है या फिर नहीं, इसका निर्णय कौन करता है भारत में, ये लोकसभा अध्यक्ष। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है, उत्तर कुरु का यहाँ पर उत्तराखंड का वर्णन महाभारत में उत्तर कुरु के नाम से हुआ है। 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधित्व सभा की स्थापना किसने करी, तो 1923 में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना नरेंद्र शाह ने करी थी। और अक्टूबर 2007 ईस्वी से जून 2009 तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल कौन थे, तो यहाँ पर कोई नहीं ऑप्शन है, तो सही जवाब जो ना था बनवारी लाल जोशी जी, BL जोशी जी, यहाँ पर सही जवाब होना था। 2007 से 2009 तक ये उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल थे। यदि किसी कोड भाषा में रोड को इतना लिखा जाता है तो यहाँ पे डोर को क्या लिखा जाएगा, जब आप लोग इसको सॉल्व आउट करोगे तो उसके बाद आपका सही जवाब जो बनेगा ऑप्शन सी आपका सही जवाब होना चाहिए। तो अब उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी ITBT पार्क सभी को पता है, ये पंतनगर में। तो देखो इसका सॉल्यूशन काफ़ी सिंपल है। R का जो यहाँ पे क्रम होता है तो R 18 होता है, उसके बाद O का जो क्रम होता है 15 होता है, A का क्रम 1 होता है और D का क्रम 4 होता है। तो देखो एक आपका कौन से नंबर पे आता है, पहला। इसी प्रकार आपको R कौन से नंबर पे आता है, 18वें नंबर पर। इसी प्रकार आपको डोर का निकालना है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ITBT पार्क कहाँ पर स्थित है, पंतनगर में। उत्तराखंड में खंडवा क्या है, तो खंडवा उत्तराखंड में आभूषण है। उत्तराखंड में खंडवा क्या एक आभूषण है। केदारनाथ के जो रावल है मुख्य पुजारी है, तो इनका संबंध कहाँ से है, तो मैसूर के जांगम समुदाय से इनका संबंध है। तो केदारनाथ के जो रावल है जो मुख्य पुजारी, तो इनका संबंध कहाँ से, मैसूर के जांगम समुदाय से इनका संबंध है, मैसूर के जांगम समुदाय से। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता क्रम क्या होगा, तो बढ़ता क्रम यहाँ पे पूछा गया। तो सबसे छोटा जो यहाँ पर हो जाएगा आपका कोसी, उसके बाद कोसी के बाद आपकी जो बड़ी नदी होगी वो कौन सी होगी, अलकनंदा, जिसकी लंबाई 196 किलोमीटर है।
उसके बाद आपकी भागीरथी आ जाएगी 206, उसके बाद आपकी काली जाएगी 252 किलोमीटर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। भारत के निम्न पतनों का उनकी स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या होगा, तो उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, मंगलुरु, चेन्नई, तूतीकोरिन इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री और पुरुष को पूर्ण समानता दी गई है, तो अनुच्छेद 14 और 15 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में स्त्री और पुरुष को पूर्ण समानता दी गई है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का उबलता ताल है फाचकंडी बयां ताल। तो उत्तराखंड का जो उबलता ताल है वो है फाचकंडी बयां ताल। उत्तराखंड का उबलता ताल है फाचकंडी बयां ताल। यदि 1 जनवरी 2001 ईस्वी को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो जब आप लोग इसको सॉल्व आउट करोगे तो सही जवाब आपका सोमवार यहाँ पर निकल के आ जाएगा। उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है, तो तलवार शैली का छोले नृत्य में प्रयोग किया जाता है। यदि ए का अर्थ एक्स है और बी का अर्थ ए का अर्थ मल्टीप्लाई है और बी का अर्थ डिवाइड है, डी का अर्थ नेगेटिव है यानी कि सब्सट्रैक्शन है, सी का अर्थ पॉजिटिव है, तो जब आप लोग इसको सॉल्व आउट करोगे तो सही जवाब आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। ये सभी को पता होगा विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 36 रकम 32 कलम जो राजस्व प्रणाली थी तो ये चंद शासन काल में थी। 36 रकम 32 कलम ये सर राजस्व प्रणाली किसमें थी, चंद शासन काल में। 1927 ईस्वी में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए, तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे, तो मोहम्मद अली अंसारी उस सत्र के अध्यक्ष थे। और कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है, तो धुनर से ये प्राप्त होता है। धुनर जो टैक्सोल नामक रसायन ये मिलता है तो उत्तराखंड में जो औषधीय पौधा धुनर तो इससे प्राप्त होता है। उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त हुई, ये 1829 ईस्वी में समाप्त हुई थी और राजा राम मोहन राय ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई थी। गढ़वाल राइफल्स ने अपनी स्थापना 125 वर्ष पूरी कब की, 1887 में इसकी स्थापना होती है। 1997 में इसको 100 साल होंगे तो 2012 ईस्वी में इसके 125 साल कंप्लीट हो जाएंगे। यदि a प्लस बी बराबर है c प्लस डी की और a प्लस डी बड़ा है b प्लस सी से, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित तौर पर गलत है, b बड़ा है d से, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। गुलदस्त तवारिक ई कोहा टेरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, मियाँ प्रेम सिंह। गुलदस्त तवारिक ई कोह टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक तो मियाँ प्रेम सिंह इसके सही जवाब यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। फिल्म सुरमा निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी की जीवनी पर आधारित है, तो ये संदीप सिंह की जीवनी पर आधारित है। चीन के तटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन सा है, तो चीन के तटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है टाइफून। उत्तराखंड राज्य में संस्कृत शिक्षा के कितने शिक्षकों को गवर्नेंस टीचर्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था, तो 5 टीचरों को सम्मानित किया गया था। हाइपरलिंक फील्ड प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन सी वैध शॉर्टकट कुंजी है, वो है कंट्रोल F9। हाइपरलिंक फील्ड प्रदर्शित करने के लिए कंट्रोल F9। और 4 अक्षरों के संयोजन से बना हुआ एक शब्द है ट्रे दिया गया, तो वह केवल जो संयोजन के जल प्रतिबिंब जैसा दिखाए, तो यहाँ पर ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभक्त किया गया था सन 1995 में। नैनीताल को 2 जनपदों में विभक्त किया गया था। और निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है, तो उषा रागोदय जो है रुद्रचंद के द्वारा क्या है, उषा रागोदय ये नाटक रचा गया था। निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न कौन सा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में स्थापित किया गया है, तो लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में स्थापित किया गया राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों में। और भारत का जो राष्ट्रपति है मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार की व्यवस्था की गई है 44वें संविधान संशोधन में 1978 में। 44वें संविधान जो संशोधन है 1978 उसके अकॉर्डिंग। गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में हुई थी, तो गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कभी 1941 में कहाँ पर हुई, कोटद्वार में यह स्थापना हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा किस सैटेलाइट को 22 मई 2019 ईस्वी को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था, ये RIR INSAT 2B को यहाँ पर स्थापित किया गया था। ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत, पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा जनपद पौड़ी गढ़वाल जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत है। 2018-19 के बजट में घोषित नई योजना गोवर्धन का पूर्ण नाम क्या है,
गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था तो 2001-2 में डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने उत्तराखंड का प्रथम यहाँ पे बजट प्रस्तुत किया गया था। सरकार द्वारा 1949 ईस्वी में बनाई गई जो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे पीसी महालोनोबिस थे। इस समिति के जो अन्य सदस्य थे DR गॉडविल और डॉक्टर BKRV राव यहाँ पर इसके 2 अन्य सदस्य थे। सरहिंद नहर निर्मित की गई थी तो सरहिंद नहर निर्मित की गई है सतलज नदी से। सरहिंद जो नहर है वो सतलज नदी से निर्मित की गई है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की गई। और जब आप लोग इस वाले रीजनिंग वाले सवाल को सॉल्व आउट करोगे तो सही जवाब आपका यू यहाँ पे हो जाएगा। कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया ना वकील ना अपील ना दलीला। ये जॉर्ज विलियम ट्रेल के लिए यहाँ पे ये कथन था जॉर्ज विलियम ट्रेल के लिए। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है तो मुलिंगला जो दर्रा है वो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है, मुलिंगला दर्रा। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला जो यहाँ पे है वो हंसा मंडराल है और भारोत्तोलन में शायद ये है, तो ये आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिए। पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर है। दूरी पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम लागू किया गया 1996 ईस्वी में। पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम लागू किया गया 1996 ईस्वी में। उत्तराखंड राज्य का सबसे जो छोटा राजमार्ग है वो अब क्या है, नेशनल हाईवे 307 है जिसका पुराना नाम 72A था। ठीक है, पुराना नाम भी आपको पता होना चाहिए, नेशनल हाईवे 307 उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी जो लंबाई है तकरीबन 4.5 किलोमीटर के करीब है। छुटमलपुर से देहरादून और पहले 72A इसका नाम था। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित कर दिया था कुमाऊं रेजिमेंट में, सभी को पता है। OSS का पूर्ण रूप क्या है तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर OSS का पूर्ण रूप है। और कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना की गई थी 1906 में। कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुँह कर खड़ा है तो जब आप लोग इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व आउट करोगे तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पश्चिम यहाँ पर आपका आ जाएगा। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी 1972 में। कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। केदारनाथ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा वहाँ पर। और उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है विजय जरदारी को उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। नहर कटिया पेट्रोलियम क्षेत्र स्थित है तो नहर जो कटिया पेट्रोलियम क्षेत्र है ये असम में स्थित है, नहर कटिया पेट्रोलियम क्षेत्र। और प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था तो प्रथम गुटनिरपेक्ष जो सम्मेलन हुआ था सन 1961 में हुआ था। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था सन 1961 में। और निम्नलिखित में कौन सा एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का हिस्सा नहीं है तो फाइल साइज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का क्या है यहाँ पे हिस्सा नहीं है। श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था तो ये फतेह बदिसान है। श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था फतेह बदिसान ने। ये 1676 या फिर 77 के टाइम पे आए थे और उसके बाद फतेह बदिसान ने इनको यहाँ पे शरण दी थी। फिर इन्होंने यहाँ पर झंडा मेला लगता है वहाँ पर इन्होंने एक दरबार बनाया था जो इनकी पत्नी ने पूरा किया था उस काम को। और निम्न में से कौन अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है तो केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार से कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। और E.T. एटकिंसन द्वारा संपादकीय हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित किया गया था। ये 1882 ईस्वी में इन्होंने एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित किया था 1882 में। टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चांडी जो पुल की लंबाई है वो कितनी है 1.948 किलोमीटर 1.948 किलोमीटर। और अंग्रेजों ने चैंपियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी तो चैंपियन ऑफ इंडिया की उपाधि इन्होंने कीर्ति शाह को दी थी। बाकी अंग्रेजी शिक्षा कौन लेके आया था प्रताप शाह लेके आया था। ठीक है, और ये सारे मैंने आपको 100 क्वेश्चन बता दिए। तो ये 2021 का 4 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उस एग्ज़ाम में ये पूछे गए सवाल थे, इनके जवाब मैंने आपको अपनी तरफ से कोशिश करके पूरी बता दी है। बाकी अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो आप लोग QR कोड पर स्कैन करके सपोर्ट हमें दिखा सकते हो।